सेकेंड चैप्टर के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम referred to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his existing way of expenditure. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है अपनी लिमिटेड इनकम के साथ में, और वो अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर पैटर्न को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर कहाँ पे है, अपनी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे है। बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंडर टू डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी एंड व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटी। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी की। बेसिकली यहाँ पे हम लॉ ऑफ डीएमयू को यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। दैट्स वाई लॉ ऑफ डीएमयू के जितने भी अजम्पशंस हैं वो इस टॉपिक को भी फॉलो करेंगे। जब हम सिंगल केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं सिंगल कमोडिटी के केस में, इन दैट केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब वो इतनी क्वांटिटी बाय करे जहाँ उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। बेसिकली इस सिचुएशन में दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मैटर करेंगे, दैट इज प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और उससे मार्जिनल यूटिलिटी हमको कितनी मिल रही है। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो प्राइस होती है हमारी वो तो रुपये के फॉर्म में होती है और मार्जिनल यूटिलिटी किसके टर्म्स में होती है, यूटिल्स के टर्म में। अब जब आप प्राइस को और मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करोगे और दोनों की मेजरिंग यूनिट अलग अलग होगी, इन दैट केस ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स वाई ये ज़रूरी है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ मनी, ताकि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों की मेजरिंग यूनिट सेम हो पाए और हम दोनों को कंपेयर कर पाएँ। देयरफॉर एमयू को जब टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। MUM हमको जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, अगर नहीं दिया होगा इन दैट केस हम ये मान के चलेंगे कि 1 यूटिल्स इज इक्वल टू 1 रुपी। जो भी हमको मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू दी होगी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स उसको हम डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी से, तो हमारी यूटिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी की जो बात कर रहे हैं या MUM की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन व्हेन एन एडिशनल रुपीज स्पेंट ऑन अदर गुड। मतलब जब आपने एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे एक एक्स्ट्रा 1 रुपी आपने एडिशनल रुपी आपने स्पेंड किया, खर्च किया, तो उससे आपको क्या एक्स्ट्रा यूटिलिटी या क्या एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। ना इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन जो है हमारी सिंगल केस कमोडिटी के केस में, इन दैट केस मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए, प्राइस के। तब हम क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे, जब MUX किसके बराबर होगा, P ऑफ X के। इन दैट केस कंज्यूमर कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पे। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन हमको मिल जाए, ये भी हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हो प्राइस से, और ये भी हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू कम हो प्राइस से। पहले बात करते हैं जब MU का वैल्यू बड़ा होगा प्राइस से, दैट इज MU ग्रेटर देन P ऑफ X। इन दैट केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है, एंड ऑल्सो ही गोज ऑन बाइंग बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। जब उसका सेटिस्फैक्शन प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जितनी वो प्राइस पे कर रहा है उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो डेफिनेटली कोई भी कंज्यूमर उस पर्टिकुलर गुड को और ज़्यादा परचेज करेगा बिकॉज उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, प्राइस उसको कम लग रही है, गुड्स उसको मे भी हो सकता है उसको सस्ते लग रहे हो, इसलिए उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो। इन दैट केस वो क्या करेगा, और ज़्यादा गुड्स को परचेज करेगा। जब वो लगातार गुड्स को परचेज करेगा तो एक लेवल पे उसका जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन होगा वो डिक्लाइन होते होते क्या हो जाएगा, प्राइस के इक्वल, और कंज्यूमर कहाँ पे आ जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम पे। सिमिलरली जब मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू प्राइस से कम होगी, मतलब सेटिस्फैक्शन कम है, प्राइस ज़्यादा लग रही है, इन दैट केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कंज्यूमर उससे उस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं है, तो बेसिकली वो अपने कंजम्पशन को क्या करेगा, रिड्यूस। जब हम कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो लगातार बढ़ाने से हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन क्या होता है, डिक्रीज। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने कंजम्पशन को रिड्यूस,
तो देयरफॉर हमारा जो सेटिस्फेक्शन होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा, इंक्रीज करेगा। और ये कहाँ तक इंक्रीज करेगा, जब तक वापस MU प्राइस के इक्वल नहीं हो जाता और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता। सेम चीज़ को हम टेबुलर वे में एग्जाम्पल से समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कमोडिटी है X, उसकी हमने ये यूनिट्स कंज्यूम की, उसकी प्राइस कितनी है 10। प्राइस हमको बीच में चेंज नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि हम लॉ ऑफ DMU को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और लॉ ऑफ DMU का अजम्पशन क्या है, प्राइस कांस्टेंट रहती है, इसलिए ये प्राइस क्या हो गई, कांस्टेंट। ये हमको मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू दी हुई है। ये मार्जिनल यूटिलिटी हमको किस में दी है, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ रुपी। इसके लिए हमको लगेगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की वैल्यू MUM, वो हमको कितना दिया हुआ है 1 रुपी। देयरफॉर इस पूरे कॉलम को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। यहाँ हमको ये दिया हुआ है 1 यूटिल्स इक्वल 1 रुपी, तो हमने ये पूरे कॉलम को 1 से डिवाइड किया तो सेम वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी, वही वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन टर्म्स ऑफ रुपी। ये जो डिफरेंसेस का कॉलम है ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, अगर हम ये नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। सिमिलरली ये रिमार्क का कॉलम है जो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये 2 कॉलम की बात करते हैं। जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की किसी प्रोडक्ट की तो हमारा मार्जिनल सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 20 रुपीज़। प्राइस कितनी थी प्रोडक्ट की, 10 रुपीज़। बेसिकली अभी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी या हमारा सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज़्यादा है। जब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है तो हम आगे कंजम्पशन अपना बढ़ाएंगे, हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की। अब हमारा सेटिस्फेक्शन पहले से कम हो गया, कितना हो गया, 16। सेटिस्फेक्शन कम क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अभी भी जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो प्राइस से तो ज़्यादा है, देयरफॉर हम अपना कंजम्पशन अभी और बढ़ाएंगे। ओवरऑल ये जो 2 सिचुएशन थी ये क्या शो कर रही थी कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से बड़ी है। जब सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज़्यादा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपने कंजम्पशन को इंक्रीज। नाउ जब थर्ड यूनिट पे हमने कंजम्पशन अपना इंक्रीज किया तो बेसिकली हमारा जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन था वो कितना हो गया, 10। मार्जिनल सेटिस्फेक्शन भी 10 रुपीज़ है, प्राइस भी 10 रुपीज़ है, मतलब अब हम कहाँ पे आ गए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। यहाँ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो चुकी है। अब अगेन अगर हम अपना कंजम्पशन बढ़ाते हैं, इफ इन केस फोर्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो अब हमारा सेटिस्फेक्शन कितना हो गया है, 4। प्राइस कितनी है, 10। सेटिस्फेक्शन है 4 रुपये के बराबर और प्राइस है 10 रुपये। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, प्राइस से कम। इफ़ इन केस हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करने के हिसाब से देखें, अगर फिर भी कंज्यूमर ने अपने कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया और उसने 5th यूनिट कंज्यूम की, अब उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 0 रुपी। प्राइस कितनी थी, 10 रुपी। बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपने कंजम्पशन को डिक्रीज एंड सो ऑन। देयरफॉर वी कैन से दैट कि जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा इन ऑल टोटल इस सिंगल कमोडिटी की, तो वो कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पे। 3 यूनिट से अगर कम कंज्यूम करता है तो इन दैट केस फर्स्ट सिचुएशन होगी हमारी, दैट इज MU ग्रेटर देन प्राइस। इन दैट केस वो अपने कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और अगर 3 यूनिट से ज़्यादा उसने कंज्यूम किया तो उसका सेटिस्फेक्शन प्राइस से कम हो जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मैटर कर रही हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए। पहली प्राइस, दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस की वैल्यू कैसी है हमारी, कांस्टेंट है, सेम वैल्यू है। तो जब वैल्यूज कांस्टेंट है तो फिगर कैसा बनेगा हमारा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब अगर प्राइस यहाँ पे 10 है तो यहाँ से 10 लगातार कंटिन्यूसली हर यूनिट पे प्राइस कितनी रहेगी, 10। तो ये हमारी प्राइस की लाइन बन गई। मार्जिनल यूटिलिटी का फिगर कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिक्लाइन करता हुआ। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व प्राइस की लाइन को कट करेगा वो पॉइंट पे MU किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर। ये पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट के ऊपर वाला फेज हमारा क्या शो करेगा, MU ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X, और इस पॉइंट के नीचे वाला जो फेज है वो क्या शो करेगा, MU लेस देन P ऑफ X। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी की। बेसिकली जैसे लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो रहा था इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, सिमिलरली इन केस ऑफ 2 कमोडिटी अप्लाई होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या गॉसन्स सेकेंड लॉ।
According to law of equimarginal utility, a consumer get maximum satisfaction when ratios of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal and mu falls as the consumption increases. ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो स्टेटमेंट है यही हमारा टू कमोडिटी की केस की दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की. सबसे पहले स्टेटमेंट में हमने क्या बोला है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब उसके मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो करस्पॉन्डिंग प्राइजेस के साथ में इक्वल हो. मतलब जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स से है डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई. एंड लास्ट में क्या मेंशन किया है हमने यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस. मतलब सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी टू केस ऑफ कमोडिटी में कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज करेगा एमयू कंपल्सरी फॉल करना चाहिए. अगर एमयू फॉल नहीं हो रहा है इन दैट केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है. कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पे होने के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है. दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई. और इस पोजीशन के बाद एमयू कंपल्सरी फॉल करेगा ही करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक हम टर्म यूज़ कर रहे हैं इक्वल टू MUM, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. बेसिकली इसका कंसेप्ट इस कंसेप्ट का जो रिलेशन है वो है कि कंज्यूमर कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है वो भी यहाँ पे मैटर करेगा. कंज्यूमर के पास जितनी इनकम है जो उसकी परचेसिंग पावर है वो कंप्लीट परचेसिंग पावर यूज़ हो जानी चाहिए. इन दैट केस ही हम बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आया है. अगर कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बाकी है इन दैट केस उसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमको जो मिलेगा क्वेश्चन में वो और आगे मिल सकता है. अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है. ये चीज़ को समझने के लिए आगे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. वहाँ ये MUM का जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा. अभी ये सेक्शन को छोड़ के सिर्फ इतने पार्ट पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं. कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में होने के लिए मेन कंडीशन जो हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दी जाती है वो ज़्यादातर ये सेक्शन की दी जाती है. दैट इज MUX अपॉन P ऑफ X इक्वल टू MUY अपॉन P ऑफ Y. इस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमको यहाँ पे इक्वल का साइन मिले. इन दैट केस दो कंडीशंस क्रिएट होती हैं. या तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन P ऑफ X का साइड जो है वो बड़ा होगा या तो छोटा होगा. अगर MUX अपॉन P ऑफ X बड़ा है MUY अपॉन P ऑफ Y से इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कमोडिटी X से ज़्यादा है और कमोडिटी Y से कम है. जिस चीज़ से सेटिस्फैक्शन हमको ज़्यादा मिलता है हम उसको ज़्यादा परचेज करते हैं और जिस चीज़ से हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता है उसको हम कंपेरेटिवली कम परचेज करते हैं. देयरफॉर कंज्यूमर भी क्या करेगा यहाँ पे वो X की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा. ही विल बाय मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y. जब वो X को ज़्यादा परचेज करेगा ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो X से उसका सेटिस्फैक्शन क्या होने लगेगा कम. और जब Y को कम परचेज करेगा तो Y से उसका सेटिस्फैक्शन क्या होने लगेगा बढ़ने लगेगा. इन दैट केस कब तक ये चेंज आएगा जब तक वापस MUX अपॉन P ऑफ X इक्वल नहीं हो जाता MUY अपॉन P ऑफ Y की. एक बार फिर से स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि अगर MUX की वैल्यू MUX अपॉन P ऑफ X की वैल्यू ग्रेटर देन है MUY अपॉन P ऑफ Y से. In this case, the consumer is getting more marginal utility in case of good X as compared to good Y. Therefore, he will buy more of X and less of Y. This will lead to fall in marginal utility of X and rise in marginal utility of Y. And the consumer will continue to buy more of X till it becomes equal. जब तक marginal utility दोनों की prices के साथ में equal नहीं हो जाती. सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस क्या है हमारा कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X छोटा है एज कंपेयर टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y. इन दैट केस कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन Y से ज़्यादा है X से कम है तो कंज्यूमर Y को ज़्यादा खरीदेगा X को कम खरीदेगा. तो ऑटोमेटिकली Y से जो उसका सेटिस्फैक्शन होगा दैट इज MUY वो फॉल करने लगेगा और X से उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा दैट इज MUX वो राइज करेगा. कब तक होगा ऐसा, कब तक कंज्यूमर Y को ज़्यादा परचेज करेगा और X को कम, जब तक वापस इक्वल की सिचुएशन नहीं आ जाती. जब तक कंज्यूमर वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता तब तक उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या रहेगा. ही विल बाय मोर ऑफ Y एंड लेस ऑफ X. देयरफॉर फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट कि दो कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से स्पेंड करे कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ का रेशियो
विद देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस इक्वल हो जाए और MU कंपल्सरी फॉल करे एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस। अब 2 कमोडिटी केस का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जहां हम ये MUM को भी डिस्कस करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हमको वैल्यूज़ दी हुई है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये हमको नंबर ऑफ यूनिट्स दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको दिया हुआ है कि कमोडिटी की प्राइस जो है वो एक्स की 1 रुपी है, वाई की भी 1 रुपी है और कंज्यूमर की टोटल मनी इनकम कितनी है 5 रुपी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, MU एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, दूसरा MU वाई अपॉन पी ऑफ वाई का कॉलम बनाएंगे। क्योंकि प्राइजेस 1 रुपी है इसलिए 1 से डिवाइड करने से इन वैल्यूज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यूज़ हमको वापस से मिल जाएंगी। बट स्टिल प्रेजेंटेशन के लिए हम ये कॉलम्स को रिपीट करेंगे, बनाएंगे एक बार। नाउ कंपैरिजन क्या है, 2 कमोडिटी केस में इन दोनों को आपस में इक्वल होना है। जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होंगे उस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जब हम इस तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो वैल्यूज़ हमको इक्वल आमने सामने मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ सामने सामने वैल्यूज़ इक्वल कहीं पे भी नहीं है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है 2 कमोडिटी केस में कि हमको एक वैल्यू पे ही दोनों की वैल्यूज़ कॉमन मिले। देयरफॉर हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। हम यहाँ से वैल्यू पिक करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये हमने पहली वैल्यू उठाई 20। MU एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स की पहली वैल्यू है 20, यहाँ पे कहीं भी 20 है नहीं। सेकेंड वैल्यू है 14, यहाँ कहीं भी 14 नहीं है। थर्ड वैल्यू है 12 और यहाँ पे भी हमको दिया हुआ है 12। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जब 3 यूनिट कंज्यूम करेगा एक्स की और 2 यूनिट कंज्यूम करेगा वाई की तो कंज्यूमर कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पे। क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे MU एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, MU वाई अपॉन पी ऑफ वाई के। सेम चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और MUM की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। अब इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कंज्यूमर ने कितना खर्चा किया है उसको कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस 1 रुपी है और उसने एक्स की कितनी यूनिट खरीदी है, 3 यूनिट, मतलब एक्स पे कितना खर्चा किया है, 3 रुपये। वाई की प्राइस क्या है, 1 रुपी और वाई की कितनी यूनिट खरीदी है, 2 यूनिट, मतलब वाई पे टोटल कितना खर्चा है उसका, 5 रुपये। बेसिकली उसकी इनकम भी कितनी थी, 5 रुपीज़। ये पॉइंट शो कर रहा है हमें इक्वल टू MUM, मतलब अब ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। देयरफॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहाँ होगा, जहाँ वो 3 यूनिट कंज्यूम करेगा कमोडिटी एक्स की और 2 यूनिट कंज्यूम करेगा कमोडिटी वाई की। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको मनी इनकम दी होती 9 रुपीज़। इन दैट केस ये पॉइंट अब हमारा इक्विलिब्रियम को डिनोट नहीं कर पाता। हम अगला पॉइंट ढूंढते कि कहाँ पे MU एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स MU वाई अपॉन पी ऑफ वाई की इक्वल है। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे 7, यहाँ कहीं 7 है नहीं, यहाँ 5 है और ये यहाँ पे भी 5 है। तो देयरफॉर अब हम क्या बोलते हैं कि जब कंज्यूमर 5 यूनिट कंज्यूम करेगा एक्स की और 4 यूनिट वाई की तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। और इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो 5 रुपीज़ कमोडिटी एक्स पे खर्च कर रहा है और 4 रुपीज़ कमोडिटी वाई पे। 5 + 4 कितना होता है, 9 रुपीज़, और हमने इनकम भी चेंज करके क्या मानी थी, 9 रुपीज़। तो देयरफॉर अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, जहाँ कंज्यूमर 5 यूनिट्स एक्स की परचेज करेगा और 4 यूनिट्स वाई की। बेसिकली इस पॉइंट से हमको क्लियर हो रहा है कि MUM की क्या इंपॉर्टेंस है इस पॉइंट पे। सेम वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए अब हम ग्राफ की बात करते हैं कि 2 कमोडिटी केस का ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को 2 डायरेक्शन में लेंगे। इस डायरेक्शन में जब आप 0 से वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करोगे तो ये डिनोट करेंगी एक्स की कमोडिटीज़, और इस डायरेक्शन में जब हम 0 से वैल्यू को रिपीट करेंगे आगे की तरफ तो ये डायरेक्शन डिनोट करेगा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। इस पॉइंट पे जब हम वाई एक्सिस बनाएंगे तो ये पॉइंट शो करेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई, और इस पॉइंट से जब हम वाई एक्सिस को बनाएंगे तो ये शो करेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। नाउ सबसे पहले बात करते हैं एक्स की। एक्स की जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की है तो हमारा MU कितना है, 20। तो ये हमने फर्स्ट यूनिट पे एक्स के लिए यहाँ पे 20 पे पॉइंट बना दिया। एक्स की जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो 14, तो ये सेकेंड यूनिट के ऊपर ये पॉइंट बना हमारा 14। उसके बाद है 12, तो ये थर्ड यूनिट पे हमने पॉइंट बना दिया 12 पे। देन उसके बाद फोर्थ यूनिट पे है 7, तो ये फोर्थ यूनिट पे हमारा पॉइंट बन गया 7 पे, और फिर फिफ्थ यूनिट पे है 5, तो ये फिफ्थ यूनिट पे हमने पॉइंट बना दिया 5 पे।
ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन वहीं एंड होगी, आपको एक्सीड नहीं करना है, और उसी लाइन से ऊपर आप वाई एक्सिस की सेकेंड लाइन बना देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की। यहाँ 5 यूनिट थी, इसलिए यहाँ पे हमने 5 पे इसको एंड किया लाइन को, और यहीं से हमने वाई एक्सिस बनाई दूसरी, किसके लिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के लिए। अब बात करते हैं एम यू वाई की। एम यू वाई की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 16। ग्राफ उल्टा चल रहा है यहाँ से, तो अब यहाँ से बात करेंगे। इस 1 पे एम यू वाई कितना है? 16, तो ये हमने पॉइंट बनाया 16। 2 पे कितना है? 12, तो ये वाला 2 जो है, इस 2 पे हमारा एम यू वाई कितना हो गया? 12, सेम पॉइंट है, डबल कवर करेंगे इसको। थर्ड वैल्यू कितनी है? 8, तो ये थर्ड वैल्यू पे हमारी पॉइंट कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, ये 8 पे। फोर्थ वैल्यू पे कितना है एम यू वाई? 5, तो ये हमने फोर्थ वैल्यू पे ले लिया एम यू, यहाँ पे 5। और फिफ्थ वैल्यू पे है 3, तो ये हमने फिफ्थ वैल्यू पे यहाँ पे 3 पे पॉइंट बना दिया। ये पॉइंट्स हमने जब जोड़े तो हमको एम यू एक्स और एम यू वाई की लाइन मिल गई। ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट हमको क्या शो करेगा? इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे एक्स की कितनी कमोडिटीज़ हैं? 3, और वाई की कितनी कमोडिटीज़ हैं? 2, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं 2 कमोडिटी केस का। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई, जिनकी प्राइजेस हैं 4 रुपये और 5 रुपये। एक्स की प्राइस है 4 रुपीज़, दैट इज़ पी ऑफ एक्स। वाई की प्राइस है 5 रुपीज़, दैट इज़ पी ऑफ वाई। कंज्यूमर इन गुड्स को ऐसे कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करता है जिससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से है 5 और वाई से है 4, दैट इज़ एम यू एक्स इक्वल टू 5, एम यू वाई इक्वल टू 4। हमें ये बताना है कि क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है और नहीं है, या है, जो भी है उसका हमको रीज़न देना है। इक्वेशन क्या होती है हमारी इक्विलिब्रियम के लिए 2 कमोडिटी केस में? एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी ऑफ वाई। एम यू एक्स की वैल्यू है 5 और पी ऑफ एक्स है 4, तो हमने ये 5 अपॉन 4 पुट कर दिया। एम यू वाई की वैल्यू है 4 और पी ऑफ वाई कितना है? 5, तो ये हमने 4 अपॉन 5 पुट कर दिया। डेफिनेटली 5 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 5, मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? केस ए। देयरफॉर कंज्यूमर क्या करेगा? कमोडिटी एक्स को ज़्यादा परचेज करेगा, वाई को कम। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का कमोडिटी एक्स से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू कमोडिटी वाई। कब तक होगा ऐसा? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से फॉल नहीं होती और एम यू वाई की मार्जिनल यूटिलिटी वाई की इंक्रीज नहीं होती और दोनों वापस एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते, कंज्यूमर वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता, तब तक कंज्यूमर क्या करेगा? वाई को एक्स को ज़्यादा परचेज करेगा और वाई को कम परचेज करेगा। इट्स अ सजेशन कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाएं, इन दैट केस अगर हम इन 2 पॉइंट्स को पूरा यूज़ करते हैं, ये पूरा टॉपिक कवर अप करके लिखते हैं, इन दैट केस हमारे आंसर का प्रेजेंटेशन बेटर रहेगा और हम कंप्लीट पॉइंट को कवर अप कर पाएंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उस केस में क्या है हमारा? ये पहला वाला केस अप्लाई हो रहा है, दैट इज कंज्यूमर का जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है वो कमोडिटी एक्स से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाई, इसलिए वो एक्स को ज़्यादा परचेज कर रहा है, वाई को कम, जिसकी वजह से एम यू एक्स फॉल होगा, एम यू वाई राइज होगा। कंज्यूमर कब तक कंटिन्यू करेगा इस पैटर्न को? जब तक वापस इक्वल की सिचुएशन नहीं मिल जाती।